लेकिन मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर स्वयं खुद महाकालेश्वर शिव भी मोहित हो गए। भस्मासुर मोहित हो गया और तत्काल वहां भस्म हो गया। लेकिन वहां एक देवता थे जो मोहिनी को देखकर मोहित नहीं हुए। इसी कारण आज केरल में अयप्पा जी की पूजा होती है। जब भगवान शंकर ने सुना कि श्रीहरि ने स्त्री का रूप लेकर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत ग्रहण कराया, तब वे विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा, प्रभु मैं भी आपके उस रूप का दर्शन लेना चाहूँगा। वहाँ एक बाग दिखा जहाँ एक सुंदर सी स्त्री फूलों के वन में जा रही है और अपनी तिरछी नज़रों से उसने शिव जी को देखा, जिससे शिव जी मोहित हुए और उसके पीछे भागने लगे। शिव जी ने मोहिनी को जैसे ही अपने भुजा में पकड़ा और उस छीना झपटी में मोहिनी के बाल नीचे बिखर गए। तब शिव जी को पता चला कि ये भगवान विष्णु की माया थी। माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध हुआ था, किंतु अपने भाई के प्रतिशोध में महिषी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे ये भी कहा था कि तुम्हारा वध केवल शिव और विष्णु के पुत्र से ही हो सकता है। महिषी ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और भगवान शिव के साथ एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम अयप्पा स्वामी था और इनके ही द्वारा महिषी का वध हुआ था। और आज के समय हम केरल में अयप्पा स्वामी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से सभी देवता और स्वयं भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। साथ ही जितने असुर थे वो भी मोहित हो गए और सब मोहिनी को अपने पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। किंतु जब सूर्यदेव ने उन्हें देखा तो उनके अंदर मोहिनी को लेकर पुत्री की भावना आई। उन्होंने कहा कि काश मेरी भी ऐसी पुत्री हो। ये सुनकर भगवान विष्णु इतना प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि द्वापर युग आ रहा है, मैं आपके पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, जो करोड़ों मोहिनी को भी मोहित कर ले। वो और कोई नहीं, हमारी श्री राधा रानी थी और उनके पिता वृषभानु भी सूर्यदेव थे। भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि तुम किसी को भी भस्म कर सकते हो, अगर तुम्हारे कहने से किसी ने अपना हाथ सर पर रख लिया तो। भस्मासुर चालाकी से ये चीज़ भगवान शिव पर आजमाना चाहता था, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो एक सुंदर स्त्री का रूप था। भस्मासुर ये रूप देखकर मोहित हुआ। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए कहा और जैसे जैसे मोहिनी नृत्य कर रही वैसे वैसे भस्मासुर नृत्य करता। बड़ी चतुराई से मोहिनी ने अपने हाथ को सर पे रखा और भस्मासुर ने भूल से अपने हाथ को सर पर रख लिया। वरदान के अनुसार वहीं पर भस्मासुर भस्म हो गया।